हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। आज सुबह जब हम लोग उठे तो मौसम बहुत ही लेज़ी सा हो रखा है, एकदम क्लाउडी हो रखा है। आज का तो ये प्रेडिक्शन है कि रात को थोड़ा सा तूफ़ान भी आएगा। तो बस यही था कि मैंने सोचा चलो अभी उठ ही गए हैं तो अब दूसरे काम तो करने हैं। वेदर की वजह से रुकते तो है ही नहीं, मम्मियों के काम चलते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेड भी बना लिया। बेड बन जाता है ना तो दिन बन जाता है। उसके बाद मैं नीचे गई, मैं फ़्रेश हो ली थी, नहाना वगैरह हो चुका था। तो मैं जब गार्डन में गई तो मेरे प्लांट्स वगैरह में से फूल आ रखे थे। तो ये वही प्लांट्स हैं, वही फूल हैं जो मदर्स डे पे मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्लांट्स में से खुद के घर के प्लांट्स हों और भगवान को जब चढ़ाना हो और खुद के ही प्लांट्स, खुद के ही फ्लावर्स पिक करो और भगवान को चढ़ा दो। और ये वही जैस्मिन प्लांट है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ अपनी सीक्रेट ट्रिक वो शेयर करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि जैस्मिन प्लांट को किस तरीके से प्लांट किया जाता है। तो बस मैंने बस ये तोड़ लिया था, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में मैंने पुदीना वगैरह भी उगाया हुआ है, तो पुदीना भी आ रहा है। नीचे पुदीना लगाया है, कड़ी पत्ता लगाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कड़ी पत्ता तो आएगा, तो मैंने यही सोचा चलो पुदीना लगा हुआ है तो पुदीना तो ले लें। मन तो बहुत करता है दूसरी वैरायटी करने का, उगाने का अपने ही गार्डन में। मन तो बहुत सारी चीज़ें करने का होता है, लेकिन वेदर ऐसा हो गया है कि एकदम सडनली या तो ठंडा हो जाएगा, एकदम सडनली इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर सडनली एकदम बारिश गिर जाएगी। और तूफ़ान तो इतने ज़्यादा आने लग गए हैं। मुझे तो यही लगता है कि मेरे प्लांट्स, हमारे नेबरहुड में भी इतने सारे प्लांट्स हैं, उनके भी बेचारे इधर उधर टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। कितने तो टूट ही गए हैं और इतना तेज़ तूफ़ान आता है तो मन ही नहीं करता कि अरे इतनी मेहनत भी करो और इतने प्लांट्स लगाओ, फिर क्या मतलब है कि वो अपने घर में आके ख़राब हो जाएं या मर जाएं। मुझे नहीं अच्छा लगता और मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता है। पहले भी 2-3 साल पहले हम लोग ये सब कर चुके हैं। तो मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करो और क्यों अपने हाथ से किसी प्लांट को किल करना है। खैर एनीवेज, तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रोटी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। यहाँ पे बच्चों को आज पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि एक रात पहले जो फादर्स डे के दिन हम लोगों ने पानी पूरी खाई थी तो उसका आलू का मसाला रखा हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, आलू का मसाला इसके ऊपर एक लेयर लगाऊँगी पतली सी, तो नान के साथ वो भी बच्चे खा लेंगे। और पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाऊंगी तो उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या स्टफिंग करी है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे बच्चों को कुछ अच्छी या ट्रिकी चीज़ खिलानी होती है तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। नान के अंदर पिज़्ज़ा स्टाइल में उसको स्टफिंग कर देती हूँ, एक लेयर बना देती हूँ ताकि उन्हें पता ही ना पड़े। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे। तो ये नान वाला जो नान है ना, हम लोग कॉस्को से लेकर आते हैं। ये नान सबसे अच्छी नान है। एक ही पैकेट में 549 या 550 का ऐसा कुछ, 599 का ऐसा कुछ पैकेट आता है। उसके अंदर 18 नान्स आती हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये अच्छा रहता है। सो व्हाट, मैंने सोचा कि चलो अभी ये नान रखी है, पैकेट रखा ही है, तो कोई स्पेशल सब्ज़ी बनाऊँ। इससे बेटर है कि मैं बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह सब बना के दे देती हूँ और एक लेयर भी हो जाएगी उसके ऊपर आलू की। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ये बनाती हूँ। तो मैं लगे हाथों पूरी नान ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि नान क्या ना बच्चों को मैं दे रही थी तो कम से कम मैं सोचती हूँ छोटी नान है तो 2-2 तो खाए एटलीस्ट, तो थोड़ा स्टफिंग रहेगा उनके लिए भी और पौष्टिक भी रहेगा। क्योंकि अगर मैं आलू या अपनी कोई सी सब्ज़ी ग्रेवी लगाती हूँ तो वो अपने आप में परफेक्ट मील हो जाती है उनके लिए। तो मैंने 2-2 बनाई थी और लास्ट में 3 और रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो 3 और बना के ख़त्म कर देती हूँ। एक एक्स्ट्रा बचेगी तो वो भी बनू देती हूँ, छुट्टी पाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए नया पैकेट लेकर आऊँगी। तो अभी मैंने वही सोचा कि एक लिस्ट, और मैं क्या करती हूँ ना, हाथों हाथ लिस्ट बनाती जाती हूँ। कुछ भी मेरे फ्रिज में, मेरे किचन में कुछ भी ख़त्म होता है ना, राशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो मेरे फ्रिज पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है मार्कर के साथ, ड्राई इरेज़र मार्कर के साथ। तो मैं अपनी है ना छोटी छोटी लिस्ट बनाती जाती हूँ साथ में। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है। तो ये पिज़्ज़ा जो है ना, अभी तो मैंने रेडी करा है। पहले बटर लगा दिया, बटर लगा के मैं दोनों साइड से सेक लेती हूँ कम आंच पे। और उसके बाद मैं ऐसे ये आलू का मसाले की एक लेयर लगाई थी मैंने, और साथ में मैंने ना मोज़रेला चीज़ वगैरह भी डाल दिया है मैरिनारा सॉस के साथ। तो यहाँ पे जैसे ये बन के तैयार हो चुके हैं।
तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और बनने के बाद ना ये देखिए, ये ऐसे धीरे धीरे ना मैं कम आँच पे ही सेकती हूँ ताकि ये जले नहीं। और जब पूरी तरीके से बन जाते हैं ना तो मैं ये वाला गार्लिक स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर। तो गार्लिक स्प्रिंकल करने से क्या होता है, एकदम बूस्टअप हो जाता है। कोई भी फ्लेवर होता है ना वो एकदम बूस्टअप हो जाता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ना मसालों की टॉलरेंस करवा देनी चाहिए बच्चों को, कि जैसे मिर्ची ज़्यादा वगैरह नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा नमक, मीठा, गार्लिक टेस्ट, थोड़ा चीज़ी टेस्ट, थोड़ा खट्टा, ये सब ना उनके टेस्ट बड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी से करवाएंगे तो जब इंडिया जाते हैं ना, बहुत सारे फॉरेन के बच्चे जब इंडिया जाते हैं ना तो उनको नया नया टेस्ट चखने में ना अजीब सा फील होता है। तो बेटर है कि आप उन्हें घर में ही इतना ट्रेन कर दें, घर में ही उनकी हेल्प करें, क्योंकि सबसे पहले ना बच्चे घर से ही सीखते हैं सारी चीज़ें। जो भी उनको ऐसा लगता है ना कि जो बाज़ार में या बाहर जाके उनके लिए नया होगा, वो घर में ही सब सीखते हैं ये सब। और बच्चों को जब आप घर में सब सिखा देते हैं ना तो इजी रहता है उनके लिए बाहर कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस होने के लिए, जैसे इमली की चटनी वगैरह या अचार, सेव, मिक्सचर। खैर हम लोग खा रहे थे और फिर बाहर ये इस तरह की ना ट्रैश कैंस वाली ट्रक्स आते हैं जो कचरा वगैरह सब ले जाते हैं। तो आज उसी का दिन था तो बाहर वो भी चला गया। तो मैं बच्चों को बोल ही रही थी, और जब बच्चों को आवाज़ आती है ना तो बच्चे उठ उठ के देखते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसा ट्रक सब पिक करता है। तो ये भी बच्चों के लिए ना नई चीज़ होती है। जो हम लोग आए थे ना तो हमारे लिए भी नई चीज़ थी, हमने भी सीखा था, हम भी बड़े क्यूरियस होते थे। तो आज बच्चों को देखती हूँ ना तो बच्चों को नए सिरे से ABCD नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बार बार एक ही चीज़ क्यों करना, पर जब बच्चों की निगाह से देखो ना तो बच्चे अभी अभी तो आए हैं, उनको ये सब चीज़ें दिखाना सिखाना इतना अच्छा लगता है। और जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना तब तो और मज़ा आती है कि उनको ये सब बताओ, कितनी क्यूरियोसिटी है उनके अंदर। खैर उसके बाद हम लोगों का खाना हुआ, उसके बाद मैं थोड़ी सफाई करने में लग गई थी। और दिन भर बच्चों की है ना, बच्चे खेलते हैं, दिन भर गंदा होता है। कितनी बार तो ऐसा लगता है टाइम ही नहीं मिल पाता है, कितनी बार तो ऐसा लगता है ये सब रिपीटेशन है, पर क्या कर सकते हैं। यू नो व्हाट, दिस इज़ ऑल लाइफ अबाउट। मम्मीज़ लाइफ जो होती है ना वो सुपर डुपर बिजी होती है। क्या आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि घर हमेशा मैसअप होता रहता है, दिन भर घर के काम चलते रहते हैं? मुझे तो लगता है कि बाहर जितना काम होता है ना उससे ज़्यादा घर के अंदर ज़्यादा काम होता है। घर में आप दिन भर काम में लगे रहते हो, आपका काम ही ख़त्म नहीं होता है। कभी ये वाला हिस्सा, कभी वो वाला हिस्सा, वो हिस्सा, वो हिस्सा, क्योंकि अकेले आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। बाहर तो कितनी सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है, एक टीम वर्क की तरह होता है। घर में क्या होता है कि टीम वर्क होता है, लेकिन हस्बैंड अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, मम्मी अपना काम करती हैं। एज अ वाइफ मुझे अपना काम करना है, एज अ वुमेन मुझे अपना काम करना है, मुझे खुद की टेक केयर करनी है, बच्चों की टेक केयर करना है, एज अ मदर मुझे अपना काम करना है। फिर जो हाउस होल्ड मेम्बर्स होते हैं ना वो सब अपना अपना काम करते रहते हैं। सबका एक अलग ही डेजिग्नेटेड एक स्टेटस होता है, डेजिग्नेटेड एक काम होता है, वो आपको करना ही पड़ता है। चाहे रूटीन काम हो, चाहे वीकली काम हो, ईयरली काम हो, मंथली काम हो, ये चलते ही रहते हैं। अब इन चीज़ों से कितना ही भागने की कोशिश करोगे, लेकिन ये चीज़ें अगर पेंडिंग हो गई ना तो वो पाइल्ड अप होती जाती हैं। आज नहीं तो कल करेंगे, फिर जमा होता गया, कल परसों नरसों ऐसे करके ना ये जमा होता ही जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। उल्टा और जब बाद में बल्कि दिखाई देता है ना तब आपको लगता है कि ओ नो ये तो बल्कि हो गया, अब तो काम कैसे होगा, फिर वापस से पाइल्ड अप हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर ऐसे 2-2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, अकेले बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी डीप ब्रेथ करती हूँ, और डीप ब्रेथ करने के बाद फिर वापस से अपने काम में लग जाती हूँ। फिर मैंने अपना ये इस साइड का हिस्सा साफ़ करा, उसके बाद मैंने उधर अपनी क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। सोफ़ा एरिया भी थोड़ा क्लीन कर लिया, सारे चटाई वगैरह भी क्लीन कर दी, पिलोज़ बराबर रख दिए, थोड़ा डस्टिंग कर दी, थोड़ी वाइपिंग कर दी। और मैं क्या रेगुलरली बेस पे करती ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चे कितनी बार क्या होता है कि खाते हैं, चिप्स गिराते, कुकीज़ गिराते हैं, और सब काम चलते ही रहते हैं। खैर ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। बच्चों का स्नैक टाइमिंग भी हो गया है, और स्नैक टाइमिंग के बाद मुझे आदि को लेके जाना है। हम लोगों को आदि को लेके जाना है। आदि की क्लासेस का टाइम हो रहा था, लेकिन साथ में क्या होता है ना कि कितनी बार आप ये सोचते हैं कि लाइफ इजी होती है, आज का दिन अच्छा निकल गया, पर मैं आपको बता दूं कि सब देखने में और बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप काम करते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट दैट इजी।
आपको लाइफ में है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और करते रहना पड़ता है। कभी भी आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलती है, आपको हर छोटी चीज़ के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में आगे आगे बढ़ना है, लाइफ में खड़े होना है, हर चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसा आप करेंगे वैसा आप बच्चों को भी सिखाएंगे डेफ़िनेटली। और है ना, मैं जब आदि को छोड़ के आ रही थी ना, तो मैंने गाड़ी में गैस भी भरवा ली थी। मतलब यहाँ पे गैस, पेट्रोल को यहाँ पे गैस कहा जाता है। और उसके बाद जब मैं घर आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, वेदर इज़ सो चेंजिंग, और काम तो चलते ही रहेंगे, सिर्फ वेदर की वजह से काम नहीं रुक सकते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग एंड ऑल। तो मैं घर पे आई तो यहाँ पे प्रिशा डैडी के साथ पिकाचू ड्रॉ कर रही थी, डैडी भी उसे करके दिखा रहे थे। फिर मैंने साथ में खिचड़ी चढ़ाई थी, क्योंकि इतनी दिन से ना हैवी खाना खा खा के ना हम लोगों को बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ सिंपल खाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। और खिचड़ी के लिए मैं क्या करती हूँ, 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी तुअर दाल और आधी कटोरी मूंग दाल ली है मैंने। ओके, तो अभी मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। खिचड़ी में मैं क्या डाल रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, खिचड़ी में मैंने मूंग दाल, चावल और तुअर दाल मिक्स करी है। और उसके बाद मैंने कैसे करा है कि मैंने है ना 2 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी तुअर दाल ली है और आधा कटोरी मूंग दाल डाली है। मूंग दाल डालने से क्या होता है ना, पचती बहुत अच्छे से। और साथ में मुझे ना लौकी डालनी है, लौकी यहाँ पे काट के रख दी है। ये लौकी है, तो लौकी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और मैंने साथ में है ना बेसिक मसाले डाल दिए इसके अंदर, घी डाल दिया है और कोकम डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दी है और राई, जीरा और नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और मैं ये गार्लिक लहसुन का पेस्ट जो है ना, ये गार्लिक लहसुन का पेस्ट ये डालूंगी। और उसके बाद ना मैं पानी तो मैंने डाला है, पानी मैंने 3 कटोरी लिया है, लेकिन मैं पानी के साथ साथ ये डाल रही हूँ दूध। ये वाली केन खत्म हो रही है, मेरे पास दूसरा भी दूध है, तो मैं दूध वाली खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैं दूध वाली खिचड़ी कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इंस्टेंट पॉट मैं आप लोगों के सामने ही लगा रही हूँ, देखिए। सारी सब्जियां डालने के बाद ना, एक्चुअली क्या होता है ना, सब्जी वाली खिचड़ी खाने से ना ये फायदा होता है कि आपको सारे हेल्दी चीजें भी चली जाती हैं। और साथ में क्या होता है कि जो सब्जियां आप खाना चाह रहे थे और आप सोच रहे थे कि अभी खाएंगे, लेकिन वो रह जाती है। एक तो मैंने दूध डाल दिया राइट आप लोगों के सामने। ये वाला दूध ना हार्डली कुछ 1 गिलास था, तो 1 गिलास के अलावा ना थोड़ा सा दूध और डालेंगे, लगभग 2 से 2.5 गिलास दूध डालेंगे इसके अंदर। 2 से 2.5 गिलास दूध डालेंगे और अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी देर उबलने देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये इसको ना चालू करके सॉटे मोड पे चलने दूंगी, तो ये थोड़ा उबल जाएगा ना, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही मैं डालूंगी। क्योंकि मूंग दाल क्या है ना, वो अपने छिलके छोड़ती है और छिलके जब छूटते हैं ना तो वो इसमें ये सीटी के अंदर ना चिपक जाते हैं, जो रिस्की रहते हैं। सो ये बहुत सारे लोग आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली ट्रिक। सो आई एम टेलिंग यू कि मूंग दाल जब है ना, इसके जब वो छिलके छोड़ती है ना, तो वो यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इतनी जल्दबाजी मत करिए मूंग दाल चढ़ाने के टाइम पे। सो क्या करिए, पहले उसको ना इस पे सॉटे मोड पे रखिए, तो ये थोड़ी उबल जाए, उसके बाद आप इसको लगा देना। इसको अच्छे से ब्लॉक करके सीटी बंद करके आपको लगाना है। वापस से पहले ऑफ करेंगे, ऑन करा है, मैनुअल पे जाएंगे। मेरा पहले ये 8 मिनट्स पे रहता है, कुछ चीजों के लिए 8 मिनट होता है, लेकिन अगर ये वाली खिचड़ी है और आप चाहते हैं इसको ज्यादा करना, तो लो प्रेशर पे, ऑटोमेटिक लो प्रेशर पे 10 मिनट्स के लिए आप रख के छोड़ दीजिए। ये अपने आप हो जाएगी आपकी खिचड़ी। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी अ नाइस पोरेज, स्पाइसी पोरेज, जो कि अपन इंडियंस खाते हैं, जो खिचड़ी कहते हैं जिसे। सो ये दूध वाली खिचड़ी है। सो ये मेरी बनके तैयार हो जाएगी और उसके बाद 10 मिनट के बाद आप इसकी सीटी अपने आप रिलीज हो जाए, उसके बाद ये ओपन करें। सो ऑलराइटी, और मैं ट्रस्ट मी, ये इंस्टेंट पॉट है ना, लाइफ सेवर है और मैं डेफिनेटली इसे ही रिकमेंड करूँगी। बस खाना चढ़ाया और मैं आदि को पिक करके ले आई थी और आदि से बात ही कर रही थी कि आदि हाउ वाज योर डे। और ये बस हम लोग बात करते हुए आ रहे थे और इधर उधर की हाउ वाज योर डे एंड हाउ वाज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज योर होमवर्क
तो बस मैं बात ही कर रही थी। और ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं क्लिप में, हम लोग घर ही जा रहे थे। जब हम लोग घर जा रहे थे थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो गए थे, और बाय द टाइम जब मैं घर पहुंची ना, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऑलमोस्ट लाइक 60 MPH से चल रहा था। और इतने ज़्यादा कि मेरे प्लांट्स भी गिरने जैसे हो रहे थे, इधर उधर टेढ़े मेढ़े। एज़ यू कैन सी, बादल इतने ज़्यादा घने हो गए थे कि मुझे देख के ही डर लग रहा था। इनफैक्ट मुझे ही बहुत अजीब सा लग रहा था इस तरह के अजीब अजीब से बादल का शेप देख के। तो मैं बस अपने फटाफट से प्लांट अंदर रख रही थी, जैसे कि मेरा जैस्मिन प्लांट है, मेरा स्नेक प्लांट है, मेरा अम्ब्रेला प्लांट है, और मेरी तुलसी के पौधे हैं जो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। तो मैं वही कर रही थी, और साथ में मैं प्रिशा को दिखा भी रही थी। प्रिशा इतनी प्यारी, मेरे बच्चे इतने क्यूट मेरे हेल्प कर रहे थे। आदि नीचे अपने डैडी के साथ पूरा वो बाथ टब वगैरह जो जिसमें बच्चे नहाते हैं, जो समर वाला फन प्ले वाला जो होता है, उसकी पूरी डिफ्लेक्ट करके उसे अंदर रख रहे थे। वो नीचे कर रहे थे, यहाँ पे प्रिशा मेरी हेल्प कर रही थी। तो मैं वही सोच रही थी कि बच्चे को जैसे सिखाएंगे ना, बच्चे वैसे ही आपकी फटाफट हेल्प करेंगे। बच्चे घर से ही सब कुछ सीखते हैं, और बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। जितना जल्दी वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके लिए भी आसानी रहेगी, हमारे लिए भी आसानी रहेगी। तो वही मैं सोच रही थी। और उसके बाद मैं जैसे जैसे मैंने प्लांट अंदर रखा ना, इतनी तेज़ बारिश हो चुकी थी। और जब मैं अंदर आई तो बारिश क्या, तूफ़ान, बारिश, सब कुछ झमाझम चालू हो चुका था। देखिए कैसे देखते देखते पूरा दिन और पूरा टाइम ऐसे चेंज हो गया था। सो खैर मैं जब नीचे आई तो खिचड़ी भी हमारी बनके तैयार हो गई है, और अब हम लोग खाना ही खाएंगे। तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल को, और हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप लोग हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं क्विक अपडेट्स के लिए। और राइट, हम लोग हमारी खिचड़ी खाते हैं, और मिलती हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।